हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर सीधे केस बेस्ड केस आपको देखने को मिलेंगे कि भैया एक केस आपको देखने को मिलेगा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का, एक केस आपको देखने को मिलेगा टर्निंग ऑफ कार का, जिसमें आपको अंदर भी 3-4 केस देखने को मिल जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे मोशन इन अ सर्कल ऑन अ बाउल। बाउल के अंदर एक हेमिस्फेरिकल बाउल होगा, उसके अंदर में एक बॉल को छोड़ देंगे और ओमेगा से उस बाउल को घुमाएंगे, देखेंगे कि भैया क्या होता है अपनी बॉल के साथ, किस थीटा पर जाकर वो इक्विलिब्रियम में आती है। जो कुछ होगा सब कुछ आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि आप लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि आप पानी की बोतल, पेन, पेपर, फॉर्मूला शीट्स, अपने नोट्स सब लेकर बैठे हो। जहां जहां आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। अगर आपको क्वेश्चन बन जा रहा है मतलब आपका लेक्चर बढ़िया चल रहा है, सही तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये बात तो मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं कि आप कहीं भी कंपेयर कर लीजिए, हमारा कंटेंट आपको 20 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये वो मॉड्यूल है जो मैग्नेट ब्रेन्स ने नीट के बच्चों के लिए खासकर डिजाइन किया है। यहां हम कोशिश करते हैं कि आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दे जिससे आपके नीट की प्रिपरेशन का जो बेस है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एक केस है, सीधे सीधे समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्या हो रहा है, कौन से कलर का यूज कर लूं मैं जो आपको साफ साफ दिखाई दे। रेड कलर का यूज कर लूं क्या? नहीं। ब्लू का? नहीं, पिंक का ही कर लेता हूं। देखो ये आप साइक्लिस्ट जो देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, अपने आप को बेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। ओके, यहां पर आप देखिए जहां पर ये जमीन को टच कर रहा है वहां से इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। बिल्कुल समझने वाली बात है कि इस पर क्या लगने वाला है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है। ठीक है, इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो गए। अगर मैं बोलूं कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल में क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। वर्टिकल से थीटा एंगल पर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। वर्टिकल से थीटा एंगल पर अगर मैं बोलूं ये बेंड हो रहा है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होने वाले हैं। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल सर। एक होगा एन कॉस थीटा और एक होगा क्या, एन साइन थीटा। क्या आपको ये समझने में दिक्कत है कोई? नहीं है ना। आप देख रहे हैं ना सर्कुलर टर्न ये है बेटा, ऐसा सर्कुलर टर्न है, ठीक है ना। इधर टर्न लेगा वो, मतलब साइकिल वाला आएगा ऐसे और ये टर्न लेकर निकल जाएगा, ये सर्कुलर टर्न है। ठीक है, ओके। तो अगर आप बोलो कि ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता है कि नेट इनवर्ट फोर्स की जरूरत होती है, वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। इसके अलावा और कौन कौन से फोर्स यहां पर लग रहे हैं? एक तो इसका क्या होगा भाई, वेट होगा नीचे की तरफ। क्या होगा? इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, है ना। यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका क्या एक्ट करेगा भैया, वेट एक्ट करने वाला है। नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा। अच्छा, नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ n cos थीटा एक्ट कर रहा है, और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, n sin थीटा। तो यही नेट इनवर्ट फोर्स बनेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। हाँ सर, तो चलो इक्वेशन लिखते हैं भाई। n sin थीटा इज नथिंग बट mv स्क्वायर बाय r। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न। ओके, नेक्स्ट है n cos थीटा। n cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। इक्वेशन देखिए देखिए सी लग रही है। हाँ सर, इन दोनों को क्या कर लो, रेशो ले लो, n से n कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बनेगा, tan थीटा। m से m कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r g। ठीक है, इसका मतलब ये है कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। आर जी टेन थीटा। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल समझ गए हैं हम, है ना। मतलब अगर आप सर्कुलर टर्न ले रहे हो इस थीटा एंगल पर, तो आपको, अगर आप इस वेलोसिटी से सर्कुलर टर्न लेना चाहते हो तो आपको इतना थीटा क्या करना पड़ेगा, बैंड करना पड़ेगा। ये बात पक्की है, ठीक है ना। किस सर्कुलर रेडियस के लिए, आर रेडियस के लिए। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये आपको ऐसे भी बन जाता। ये मैं आपको टॉर्क में जब जाऊंगा ना, जब आपको मैं रोटेशन पढ़ाऊंगा, तब वहां पर इस केस को फिर से डिस्कस करूंगा, टॉर्क लगा लगा के। क्या लगा लगा के? टॉर्क लगा लगा के, ठीक है ना। तो हम इसको टॉर्क से भी समझेंगे, लेकिन अभी नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे। तो ये एक रिलेशन और आपके पास आ गया है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हिच इज केप्ट वर्टिकल। अ स्मॉल बाउल केप्ट इन द बाउल रोटेट्स विद द बाउल without slipping on its surface if the surface of the bowl is smooth and the angle made by the radius through the bowl with the vertical angle theta, find the angular speed at which the bowl is rotating। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है ही है, साथ ही साथ में कंसेप्ट भी है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, क्या, मोशन इन अ सर्कल ऑन अ बाउल। उसी का मैंने कंसेप्ट के रूप में एक क्वेश्चन आपके सामने लाकर रख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम थोड़ी देर से डिस्कस कर लेते हैं। अभी कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। आ जाओ, हम चलते हैं टर्निंग ऑफ अ कार पे। सबसे पहले
पढ़ लेंगे उसको ही पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप पहले उसको चाहते हो क्या पढ़ें? कुछ भी पढ़ा दो सर, हमको तो पढ़ने से मतलब है। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ये क्या है? टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, यानी कि यहाँ पर लेवल सर्कुलर रोड है। कैसी रोड है? लेवल सर्कुलर रोड है। मतलब कैसी रोड है? ऐसी रोड है, देखो ये रोड है, ये रोड है, ऐसी ऐसी रोड है बेटा, ठीक है। ऐसा टर्न ले रही है रोड, रोड ऐसा टर्न ले रही है। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई 100%। जी सर 100% क्लियर, ओके। चलो यहां पर हमने बोला है कोई बैंकिंग का सीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या है? फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। यहां पर बैंकिंग नहीं है, क्या है भाई? रोड पर फ्रिक्शन है, ठीक है। चलिए तो समझने की कोशिश कीजिएगा क्या हो रहा है। ये कार है, जा रही है भैया v वेलोसिटी से, ठीक है ना, सर्कुलर टर्न ले रही है, सिंपल सी बात है, ओके। इस पर अगर मैं कार के अंदर बैठ रहा हूं तो किसके अंदर बैठ रहा हूं? अगर मैं कार के अंदर जाकर बैठ जाऊं, किसके अंदर जाकर बैठ जाऊं? कार के अंदर जाकर बैठ जाऊं। यहां ये मैं गाड़ी चला रहा हूं, कार के अंदर बैठा हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं सर्कुलर टर्न लेता हूं बेटा, क्या होगा आपको पता है? मुझ पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा? mr² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा मुझ पे। हाँ सर, और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे कार पे? सर नीचे की तरफ कार का वेट एक्ट करेगा mg, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये देखो कार को बेटा, कार पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? वेट, और कार पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। कार के अंदर जब मैं जाकर बैठा तो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की। अगर मैं कार के अंदर जाकर नहीं बैठता, जमीन से देख रहा होता, तो मैं बोलता कि कार पे अंदर की तरफ क्या लग रहा है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ओके, दोनों ही केस को हम डिस्कस करते हैं। आओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं कार के अंदर जाके बैठ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर लग रहा है mr²। अगर mr² भारी पड़ जाता है इस कार पर, तो ये कार को क्या करा लेगा भाई? पलटा देगा। नहीं, अरे भाई कार टर्न ले रही है, कार टर्न ले रही है, कार पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। मैं कार के अंदर बैठा हूं इसलिए बता सकता हूं कि मुझ पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो मैं गिर क्यों नहीं रहा? गाड़ी पलट क्यों नहीं रही? क्योंकि उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स है। और वो कौन सा फोर्स है? समझ रहे हो कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि कार को पलटाना चाहता है, ट्रैक से बाहर ले जाना चाहता है, वो बाहर क्यों नहीं ले जा पा रहा कार को? क्यों? क्योंकि कार पर एक और फोर्स लग रहा है जो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। और वो फोर्स कौन सा है बताओ? कौन सा है बताओ? ये फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पर टायर पे अंदर की तरफ लगेगा, टायर पे अंदर की तरफ लगेगा। आपको दिख रहा होगा, देखो फ्रिक्शनल फोर्स लिखा हुआ है, टायर पे अंदर की तरफ लगेगा क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। अंदर की तरफ टायर पे क्या लगेगा भैया? फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल एफ। क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल एफ। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, पक्का? जी सर। यही फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करने वाला है? बैलेंस करने वाला है। अच्छा, ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया इस कार को ना ये सर्कुलर टर्न दिलवाना है, ये जो कार है इसको ये सर्कुलर टर्न दिलवाना है, लेकिन हमको मैक्सिमम वेलोसिटी से दिलवाना है। किससे दिलाना है? मैक्सिमम वेलोसिटी से दिलाना है। तो बता दो कि ऐसी रोड जिसमें कोई बैंकिंग ना हो, सिर्फ फ्रिक्शन हो, उस रोड में अगर सर्कुलर टर्न आता है तो हम कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न ले सकते हैं सर्कुलर टर्न? मैंने कहा अच्छा ठीक है, आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं, समझेंगे एक एक चीज को, है ना। बाहर की तरफ लग रहा है कार पर बाहर की तरफ लग रहा है, कार पर बाहर की तरफ लग रहा है क्या? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको मैं mv²/r लिख सकता हूं। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न। हाँ बिल्कुल सही। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो मैं मैक्सिमम वेलोसिटी लिख देता हूं। हाँ सर, मतलब ये मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो लग सकता है इस वेलोसिटी पर, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम हो गया, तो फ्रिक्शन भी बोलेगा भाई मैं थोड़ी ना हार मानूंगा, मैं भी अपनी लिमिटिंग कंडीशन तक पहुंच जाऊंगा, मैं भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाऊंगा, और वो कितना है? μ/n। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया बेटा, है ना, ठीक है, और उस पर ऊपर की तरफ क्या लगा दिया? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg लग रहा है। समझे? बस खत्म, खल्लास, फिनिश। मतलब सर, मतलब ये कि भैया n तो mg को बैलेंस कर रहा है, n की वैल्यू mg के बराबर है। यहाँ n की जगह आप क्या पुट कर दो? mg पुट कर दो। तो लो भाई μ/mg, है ना, ये क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? मतलब सर इसका वो मतलब समझ में नहीं आया? अच्छा नहीं समझ में आया, आओ जरा बात करते हैं। देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है,
आई मेरी बात समझ में? क्या फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इससे ऊपर जा सकती है? नहीं जा सकती, ठीक है। क्या ये वेलोसिटी और ऊपर जा सकती है? हाँ सर बिल्कुल जा सकती है। वेलोसिटी तो मेरे एक्सेलरेटर पे डिपेंड करती है ना, मैंने एक्सेलरेट किया वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेरे को किसको देखना है? मेरे को ये देखना है कि गाड़ी पलटे ना। समझ रहे हो कि नहीं? मेरे हाथ मेरे पैर में क्या है? एक्सेलरेटर है भाई। मैं एक्सेलरेटर दबाता जाऊंगा, ये वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, इस वेलोसिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। हमको देखना किसको है? हमको देखना है इस फ्रिक्शन फोर्स को, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ने बोल दिया भाई कि मैं सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन तक एक्ट कर सकता हूं। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो गाड़ी पलट जाएगी। क्या ये पहले ही बोल चुका है फ्रिक्शन फोर्स? क्या अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा बड़ी होती है किसकी वैल्यू? हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अगर ये हो जाती है तो क्या हो जाएगा? गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी। सिंपल सी बात है, ये बोल चुका है। तो ये केस नहीं होता तो फिर कौन सा केस होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को क्या होना पड़ेगा? बड़ा या बराबर होना पड़ेगा हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। कि भैया मैक्सिमम किस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को संभाल सकता है? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ओके सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई म्यू इंटू एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू इंटू एन की वैल्यू हो गई एम जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर। एम से एम कट गया, क्या बचा? म्यू इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाय आर। आर को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? ये वी मैक्स का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू जी आर, म्यू जी आर, म्यू जी आर। ठीक है, तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी मैक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं सर कुछ समझ में नहीं आया। अरे बेटा अगर मैं आपको एक सर्कुलर टर्न दे दूं, समझना मेरी बात, है ना, उस सर्कुलर टर्न यानी कि उस रोड का मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बता दूं, जी की वैल्यू आपको पता ही होगी, सर्कुलर टर्न का रेडियस आपको मैं बता दूं, तो आप म्यू जी आर का रूट निकालकर बता सकते हो कि मैं किस मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न ले सकता हूं इस रोड पे। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी भैया? अंडर रूट म्यू जी आर। ऐसा भी बोल सकते हो आप, वी मैक्स जो होनी चाहिए भाई वो क्या होनी चाहिए? अंडर रूट म्यू जी आर के बराबर होनी चाहिए। खत्म बात, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यही मैक्सिमम वैल्यू है भाई। अगर आपको टर्न लेना है, सर्कुलर टर्न को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप मैक्सिमम किस वेलोसिटी से कर पाओगे? अंडर रूट म्यू जी आर से कर पाओगे। एक अच्छी बात जानने की यह है कि अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन देखो तो इसमें आपको कहीं मास वास का टर्म देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप इस मैक्सिमम वेलोसिटी को देखो, इस मैक्सिमम वेलोसिटी को, इसके एक्सप्रेशन में आपको कहीं मास का टर्म दिख रहा है? नहीं, मास का टर्म नहीं दिख रहा। मतलब यहां से चाहे ट्रेन आ जाए, चाहे बस आ जाए, चाहे ट्रक आ जाए, चाहे लूना आ जाए, चाहे कार आ जाए, सबके लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी है बेटा वो अंडर रूट म्यू जी आर ही है। मास पे डिपेंड नहीं कर रही है ये मैक्सिमम वेलोसिटी। समझे कि नहीं समझे? यहां पर एक बोर्ड लगा देंगे ऐसा, इस बोर्ड में लिखा रहेगा, ये एक बोर्ड बना दिया हमने और इस बोर्ड में ऐसे लिख दिया भाई कि जो भी गाड़ी आएगी वो 10 किलोमीटर पर आवर से ऊपर टर्न नहीं ले सकती है सर्कुलर टर्न। क्या? जो भी गाड़ी आएगी वो 10 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा टर्न नहीं ले सकती। इतनी ही स्पीड बस मेंटेन करनी होगी उसको सर्कुलर टर्न लेते टाइम, नहीं तो फिर आप गए। और ये जो स्पीड का बोर्ड लगा हुआ है ये कार के लिए भी है, ये बस के लिए भी है, ये ट्रक के लिए भी है, ये आपके क्या बोलते हैं ट्रेन के लिए भी है, ये साइकिल चलाने वाले, लूना चलाने वाले, बाइक चलाने वाले, पैदल चलने वाले, सबके लिए यही साइन है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो तो यहां हम समझ गए कि मैक्सिमम किस वेलोसिटी से सर्कुलर टर्न ले सकते हो। यहां सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या मैं बोलूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, वो है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना? अगर आप जमीन से बैठकर देखते तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाता? फ्रिक्शन फोर्स हो जाता, म्यू इंटू एन। और म्यू इंटू एन को आप किसके बराबर कर देते भैया? एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर देते। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। ठीक है, आई बात? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये चीज लिख दूं क्या? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सिर्फ म्यू पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट केस है विद बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन। अब ये क्यों किया? विद बैंकिंग का क्या मतलब है? विद बैंकिंग का मतलब है कि अब आपकी जो रोड होगी उसको हम क्या दे देंगे, एक क्या दे देंगे भाई, ऐसे बैंक करा देंगे, एंगल पे टिल्ट कर देंगे आपकी रोड को। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई डू वी नीड बैंकिंग? वाई डू वी नीड बैंकिंग? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो दिमाग में यह आना चाहिए कि जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। इसलिए बेटा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहा था कि यार मेरी हिम्मत ज्यादा तो है नहीं, देखो मैं ज्यादा से ज्यादा थोड़ा फोर्स प्रोवाइड कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो मैं, अगर आपने ज्यादा स्पीड में टर्न लिया तो आपकी कार पलट जाएगी। मतलब कुल मिलाकर क्या करना है कि जब भी सर्कुलर टर्न आएगा, आप जैसे ही ये बोर्ड देखोगे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां ब्रेक मारना पड़ेगा, अपनी वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो फ्रिक्शन बोल देगा, हाथ खड़ा कर देगा फ्रिक्शन, बोलेगा भाई मेरे बस की नहीं है, मैं सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जा सकता हूं। अगर आपने ज्यादा स्पीड से टर्न लिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज्यादा हुआ, क्योंकि अगर आप v की वैल्यू बढ़ाओगे ना बेटा, अगर आप v की वैल्यू बढ़ाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लग जाएगा। तो जैसे ही आपका फ्रिक्शन ये बोलता है कि नहीं 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 इतनी स्पीड से टर्न नहीं लेना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक मारना पड़ता है। लेकिन अब यार हम एडवांस्ड हो गए, हमारे पास अच्छी अच्छी कार आ गई है ना, तो हमारी जो वो है डिमांड है वो भी बढ़ चुकी है कि यार हम स्पीड अपनी कम नहीं करेंगे, बड़े बड़े हाईवेज हैं, इतनी स्पीड से चल रहे हैं, तो सर्कुलर टर्न आएगा तो थोड़ी ना कोई 100 की स्पीड सीधे 10 पर गिरा देगा। वो तो यही चाहता है कि भाई डेवलपमेंट इतना हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, तो अब आप कुछ ऐसा करो कि मैं ज्यादा स्पीड में भी टर्न ले पाऊं, है ना। तो हमने सोचा ठीक है भाई, अगर फ्रिक्शन उतना इनवर्ड फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, या फ्रिक्शन उतने अच्छे से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो हमको एक और फोर्स लाना पड़ेगा फ्रिक्शन की जगह। अभी हमने फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं किया है, हमको फ्रिक्शन की जगह एक और ऐसा फोर्स लाना पड़ेगा जो हिम्मत ज्यादा हो, जिसके पास ताकत ज्यादा हो, जो ज्यादा इनवर्ड फोर्स प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, तो हमने बोला इसके लिए हम क्या करेंगे, रोड को इंक्लाइन कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, रोड को इंक्लाइन कर देंगे विद बैंकिंग टू प्रोवाइड बेटर वेलोसिटी टू टेक टर्न, है ना। बेटर वेलोसिटी का मतलब है इंक्रीज्ड, ज्यादा वेलोसिटी से आप क्या ले पाओ, सर्कुलर टर्न ले पाओ। ठीक है ना, आइए समझते हैं जरा इसको। एक डायग्राम बनाता हूं मैं इसका। कहाँ गया ट्रायंगल, कहाँ चला गया ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ गया, टेढ़ा क्यों बन रहा है ट्रायंगल? क्या यार ट्रायंगल भाई, ऐसा धोखेबाजी मेरे साथ करोगे, मतलब है ऐसा करोगे मेरे साथ? अरे यार फिर वही बात हो गई। ट्रायंगल क्या हो गया है, गुस्सा हो क्या मुझसे? ओ ट्रायंगल गुस्सा हो क्या मुझसे? नहीं सर गुस्सा क्यों होंगे आपसे, अब सही बनेगा। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लिया ना, यस। चलो भैया ये मैंने क्या कर दिया, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहले रोड ऐसी हुआ करती थी, ये रोड है, ठीक है। अब रोड कैसी हो गई, अब रोड ऐसी हो गई, समझे कि नहीं समझे? रोड पहले ऐसी थी, अब रोड ऐसी हो गई है। तो जब आप अपनी रोड को किसी एंगल पर इंक्लाइन कर देते हो तो आप इसी को बोलते हो बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हो, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, ओके सर। मैं यहां पर क्या बनाता हूं, अपनी एक कार बना देता हूं। समझना जरा क्या हो रहा है ना, समझना जरा क्या हो रहा है, समझना जरा क्या हो रहा है बेटा। ये आपकी कार है, क्या कर रही है भाई, ये टर्न ले रही है। ये क्या करेगी, ऐसे टर्न लेगी, ठीक है ना, ओके। अब इस पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले तो सर इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ mg, बिल्कुल सही। और क्या क्या एक्ट करेगा, और सर इस पे एक्ट करेगा मेरे ख्याल से एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करने वाली है। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जमीन नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ना भैया, ये देखो देखो सरफेस, हाँ कि ना, बिल्कुल सही सर। अच्छा देखिएगा जरा, अगर ये थीटा है, ध्यान से सुनना,
अगर ये थीटा है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये जो पिंक वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। अरे भाई ये वाली लाइन, नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन इस नीली वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, और ये सीधी सीधी वाली लाइन इस नीली वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइन के बीच का एंगल अगर आपको पता होता है तो उन पर डलने वाली परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी सेम होता है, मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई, वेरी गुड। तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ये एन कॉस थीटा, नहीं? हाँ सर, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका ये एन साइन थीटा। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं कहा। यहां पे कोई फ्रिक्शन है? नो, यहां पर नो फ्रिक्शन लिख देता हूं भाई। विदाउट फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं अभी हम जो पढ़ रहे हैं, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। और कोई फोर्स? हाँ सर, एक फोर्स और लग रही है ना। मैं कार के अंदर जाकर बैठा हुआ हूं, मैं कार के अंदर बैठ रहा हूं, तो मुझे फील हो रहा है कि कार पे ना बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना। अरे भाई कार ऐसे टर्न लगी तो कार पे बाहर की तरफ क्या लगेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और वो क्या होगा? mv²/r। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न, रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न। बेटा ऐसा टर्न होगा, समझो, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ये रोड है। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर, बढ़िया है। हमको इस वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि भैया किस मैक्सिमम वैल्यू पर आप टर्न ले सकते हो। Vmax फॉर सेफ टर्न, Vmax फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग, Vmax फॉर सेफ टर्निंग। आइए फाइंड आउट करते हैं जरा। यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। चलो भाई, तो n sin थीटा बैलेंस करेगा mv²/r को, समझना मेरी बात, और n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा। लिखे? हाँ सर, लिख लेते हैं। यहां पर ये बात तो आपको क्लियर होगी एकदम कि अगर mv मैक्स का स्क्वायर बाय r बड़ा हो जाता है n sin थीटा से, सुनना मेरी बात, तो क्या होगा? बताओ मुझे, तो क्या होगा? गाड़ी पलट जाएगी। ये तो होने नहीं देना है, गाड़ी पलट जाएगी, ये होने नहीं देना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? हमको कैसे भी करके ये कंडीशन मेंटेन करानी है कि n sin थीटा हमेशा बड़ा या बराबर रहे mv मैक्स स्क्वायर बाय r से, यानी कि लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल से हमेशा n sin थीटा क्या रहे? बड़ा रहे। सर आप कैसे कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा ताकतवर होगा ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट? मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि जो रोड है ना बेटा, ये कंक्रीट से बनी होती है, और कंक्रीट जो नॉर्मल रिएक्शन देता है बेटा, वो तो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा ही होगा किसी भी केस में। इसलिए यहां पर हमने फ्रिक्शन का साथ अभी छोड़ दिया है, और हम सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के साथ देख रहे हैं क्या होता है, किस वेलोसिटी पर हम टर्न ले पा रहे हैं। आओ देखते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन है n sin थीटा, और दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी n cos थीटा। n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, शुड बी इक्वल टू mg, है ना। अगर हम लिमिटिंग कंडीशन ले लें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ ग्रेटर देन के साइन को हटाकर हम इक्वल टू लगा देते हैं। लिमिटिंग कंडीशन, समझ रहे हो ना। ये बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत है। चलो अब इन दोनों का आप रेशो ले लो, n से n कट जाएगा, क्या बचेगा? tan थीटा, क्या बचेगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू mv मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r अपॉन mg, m से m कट गया। ये रिलेशन देखा देखा सा लग रहा है, ये रिलेशन देखा देखा सा लग रहा है। हाँ सर, देखा देखा सा लग रहा है। v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा, आ जाएगा कि नहीं? rg tan थीटा, यानी कि v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा, rg tan थीटा। v मैक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? अंडर रूट rg tan थीटा के बराबर आ गई है। पक्का? जी सर पक्का, 100%। जी सर, यहाँ म्यू व्यू नहीं है, सिर्फ rg tan थीटा है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पहले क्या था इस एक्सप्रेशन में? rg के साथ आगे म्यू था, अब म्यू हट गया, tan थीटा आ गया। तो जितना ज्यादा आप थीटा देते जाओगे, जितना थीटा देते जाओगे बेटा, tan थीटा उतनी बड़ी वैल्यू आपको देता जाएगा, और ये v मैक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना।
तो हमको ये समझ में आ गया सिंपल सी बात कि जो वी मैक्स हम निकाल रहे थे फ्रिक्शन वाले केस में, है ना, वो कम है एज कंपेयर टू जो हम वी मैक्स निकाल रहे हैं किसमें, थीटा वाले केस में, यानी बैंकिंग वाले केस में, बैंकिंग ऑफ रोड वाले केस में। तो हमको कहीं ना कहीं फायदा तो हुआ है रोड की बैंकिंग करने से। अगर आप रोड को हल्का सा इंक्लाइन कर दो तो आपको नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट मिलने लग जाता है जो क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने लग जाता है। और अब यह हुआ कि अब हम थोड़ी ज्यादा स्पीड पर क्या कर सकते थे, सर्कुलर टर्न ले सकते थे। पिछले वाले केस में हम जो सर्कुलर टर्न ले रहे थे बेटा, पिछले वाले केस में हम जो सर्कुलर टर्न ले रहे थे वो बहुत कम वेलोसिटी से, कम स्पीड से ले रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने अपनी रोड की बैंकिंग करी तो अब हम ज्यादा स्पीड से क्या ले पा रहे हैं, टर्न ले पा रहे हैं। तो मतलब अच्छी बात है, फिजिक्स कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो गई इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाएंगे। हमको फिजिक्स समझ में आ गई है कि भाई पहले ना सिर्फ फ्रिक्शन की मदद से हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे थे। पहले हम सिर्फ फ्रिक्शन की मदद से देख रहे थे कि आप कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न ले सकते हो। हमने जाना कि यार फ्रिक्शन की क्या होती है, एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, तो ज़्यादा स्पीड से आप टर्न नहीं ले सकते, 10-12 किलोमीटर पर आवर से ही आप टर्न ले पा रहे थे। ये मैंने मन से लिए वैल्यू, ठीक है ना। फिर आपने बोला कि नहीं यार, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, हम जब इतनी महंगी महंगी कार्स खरीद रहे हैं तो हम ज़्यादा स्पीड से टर्न लेना चाहते हैं। तो आपने बोला कि यार थोड़ा सा और फिजिक्स लगाते हैं, चलो नॉर्मल रिएक्शन का सहारा लेते हैं। तो आपने नॉर्मल रिएक्शन का सहारा लिया, तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण अब आप इस वेलोसिटी से टर्न ले पा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन इस केस में अभी आपने कोई फ्रिक्शन नहीं लिया था। अच्छा, अब फिर आपसे बोला गया कि नहीं यार, अब हम और ज्यादा वेलोसिटी से क्या लेना चाहते हैं, टर्न लेना चाहते हैं, है ना। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा वेलोसिटी से टर्न, ज्यादा वेलोसिटी से सर्कुलर टर्न लेना है हमें, ज्यादा वेलोसिटी से सर्कुलर टर्न लेना है, ये हमारी नीड है। ओके, ज्यादा वेलोसिटी से टर्न लेना मतलब ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नहीं, ज्यादा वेलोसिटी से सर्कुलर टर्न लेना मतलब ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। v की वैल्यू बढ़ा दोगे आप तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा स्पीड बढ़ाई, ध्यान से सुनो, ज्यादा स्पीड बढ़ाई तो इस कार पर, अंदर इस कार पर लगेगा बाहर की तरफ क्या, एक एम वी स्क्वायर, मैं वी मैक्स कर दे रहा हूं, वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लग गया क्योंकि आपने v की वैल्यू बढ़ा दी। तो अब आपसे ये n sin थीटा, पहले क्या कर रहा था भाई, n sin थीटा ही आपको क्या दे रहा था, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा था। पहले n sin थीटा ही क्या कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा था। अब आपने वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ा दी तो n sin थीटा ये बोलने लग गया कि मुझसे नहीं संभलेगा अभी ये फोर्स। अगर आपने और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाई, आप मैक्सिमम इस वेलोसिटी से ही टर्न ले सकते हो भाई, अगर आपको n sin थीटा की मदद से टर्न लेना है तो। लेकिन n sin थीटा ये बोलने लग गया कि अगर आप और वेलोसिटी बढ़ाते हो कार की तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया तो मेरे बस की नहीं है फिर कार को रोक पाना, कार सर्कुलर टर्न से बाहर चली जाएगी, पलट जाएगी। अच्छा, तो आपने बोला क्या कर सकते हैं, तो आपने बोला कि आपने फ्रिक्शन भी तो पढ़ा था शुरू में, फ्रिक्शन की मदद भी तो ली जा सकती है। मैंने कहा अच्छा हाँ ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है। कैसे ले, लेकिन उसकी मदद, यहां पर ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक। कार पर कार के टायर्स पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा, देखो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि n sin थीटा से अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स संभल नहीं रहा है, अब आपको एक और फोर्स लाना पड़ेगा अंदर की तरफ जो n sin थीटा के साथ मिलकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, तभी आप ज्यादा स्पीड से टर्न ले पाओगे। समझे मेरी बात, हाँ। तो यहां पर क्या हो सकता है, फ्रिक्शन दो डायरेक्शन में लग सकता है, या तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाए या तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाए। समझना मेरी बात अरे हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, या तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाए या तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाए, ठीक है। अच्छा, हमारे दिमाग में ये पक्की बात है कि यार ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है इसका एक कंपोनेंट n sin थीटा के साथ आना चाहिए, तभी तो n sin थीटा को मदद मिलेगी, क्योंकि अकेला n sin थीटा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। ओके सर, ओके ओके ओके, इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ वाला फ्रिक्शन फोर्स तो आप ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते सर, क्योंकि ऊपर हो जाएगा एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, है ना। तो आप देखोगे F का एक कंपोनेंट ये आएगा, है ना, जो कि कहाँ है, n sin थीटा के अपोजिट में है, यानी कि F का, इस फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट किसको मदद दे रहा है, किसके साथ जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ जा रहा है। मतलब ये तो उल्टी बात हो गई। अरे नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने ये बोला
केस फ्रिक्शन फोर्स का क्या होगा भाई, दो कंपोनेंट आएंगे, दिमाग से सोचो ना, एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, है ना। हाँ सर, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है भैया, ये तो एन साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया ना, हमको तो एन साइन थीटा की मदद करनी है, वो फोर्स कम हो रहा है इसलिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की डायरेक्शन वाली फोर्स को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। ये सब तो आपको आता ही है बहुत अच्छे से कि भाई ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन, इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे, अरे सर समझ गए हैं, एक नंबर समझ गए हैं, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो अब आप देखो, ये जो F है ये वो फ्रिक्शन फोर्स है जो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, अपनी वेलोसिटी टर्न के लिए बढ़ा दी है, ठीक है ना। इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करके इधर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं सर, इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करके इधर ले गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका F, है ना। अगर देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये कितना होगा मुझे बताओ, बताओ मुझे कितना होने वाला है, ये होगा F, ये जो है कंपोनेंट ये F है, इसका एंगल कितना बनने वाला है, अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है बेटा, तो ये कितना होगा, थीटा होगा, पक्की बात, हाँ सर ये थीटा होगा। तो ये आ गया आपका क्या, F cos थीटा, F cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा नीचे की तरफ F sin थीटा। आया कि नहीं आया, हाँ सर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इस फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट F cos थीटा n sin थीटा की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। देखो ना, n sin थीटा के साथ जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो अब जो नेट इनवर्ट फोर्स है वो बढ़ गया, नेट इनवर्ट फोर्स बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि अब ज्यादा वेलोसिटी से आप टर्न ले सकते हो, यही बात समझ में। पहले सिर्फ n sin थीटा था जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा था, अब n sin थीटा के साथ F cos थीटा भी है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ओके ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन लिख ले सर, लिख लो ना। तो पहली इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं और वो क्या है, n cos थीटा इज इक्वल्स टू n cos थीटा इज इक्वल्स टू f sin थीटा प्लस mg, f sin थीटा प्लस mg, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। f की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, f की वैल्यू होगी सर म्यू इंटू n। क्यों होगी, ये तो f लिमिटिंग हो गया ना बेटा, f लिमिटिंग हो गया। ये इसलिए होगा सर, ये f जो है वो अपनी लिमिटिंग कंडीशन पर इसलिए पहुंच जाएगा क्योंकि हमको यहां पर जिस वेलोसिटी से टर्न लेना है वो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी इस कार की, तो फ्रिक्शन भी बोलेगा ना भाई कि मैं अपना मैक्सिमम योगदान दूंगा, और मैं कितनी मैक्सिमम वैल्यू दे सकता हूं, फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर मैक्सिमम फोर्स दे सकता है, क्योंकि हमको यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न लेना है। बात समझ में आई, हाँ सर। उठाओ पुट करो, क्या हो जाएगा, n cos थीटा माइनस म्यू इंटू n साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, ठीक है ना। n cos थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो अब जरा इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो कैसे बनाएंगे हम, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू mv मैक्स स्क्वायर बाय r, नहीं f cos थीटा प्लस n sin थीटा, उल्टा लिख देता हूं, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू mv मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय r। कोई गलत बात कही क्या मैंने, नहीं सर बिल्कुल नहीं करी है। तो ये हो जाएगा n sin थीटा प्लस म्यू इंटू n cos थीटा इज इक्वल्स टू mv मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय r, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन आपके पास आ गई है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हमको इस v मैक्स की वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। आओ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, आ जाइए। अरे 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 है n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इज इक्वल्स टू mv मैक्स का स्क्वायर अपॉन r डिवाइड बाय 1, ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा, और r के पास चला जाएगा ये mg, तो m से ये m कट जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड।
आ जाओ आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। मुझे दिख रहा है कि n n n n कॉमन निकल कर कट जाएगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बचेगा। क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मैं अगर साइन को कॉस से डिवाइड करूंगा ये tan बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं क्या कर रहा हूं, सारी के सारे टर्म्स को किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इज 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा 1 माइनस म्यू sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा। समझे कि नहीं समझे? तो ये आ जाएगा क्या, v मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो v मैक्स है उसका जो स्क्वायर है वो बराबर है r इंटू जी ब्रैकेट में tan थीटा, थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि हमको जगह मिल जाए, v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी ब्रैकेट के अंदर tan थीटा प्लस म्यू। हाँ, tan थीटा प्लस म्यू, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चंस में, नीट 2016 के क्वेश्चन में आपसे शायद सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया है। tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यहाँ पर v मैक्स का स्क्वायर आया है, लेकिन हमको तो v मैक्स की वैल्यू निकालनी है, तो v मैक्स की वैल्यू में निकल जाएगी। उसमें क्या है, v मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, तो ये आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई है, जिसमें आपके रोड के पास बैंकिंग भी है और रोड पर आपने फ्रिक्शन भी क्या किया है, इंक्लूड किया हुआ है। बात समझे? हाँ सर समझिए। वी मैक्स का फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको बुक्स में एक फॉर्मूला और देखने को मिलेगा। वो फॉर्मूला क्या है जरा समझना। हम जानते हैं कि जो म्यू की वैल्यू होगी वो tan ऑफ समथिंग अल्फा हो सकती है ना। एक एंगल है जिसका tan अगर आप लेते हो तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो क्यों ना हम म्यू की जगह अगर tan अल्फा लिख दें, अगर हम म्यू की जगह tan अल्फा लिख दें तो क्या हो जाएगा, आओ समझते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, देखिएगा ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। अरे तेरा भाई आया मार्केट खाने पूरा, ये गाना मैंने सुन लिया है, मेरे जबान पे चढ़ गया है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो v मैक्स का फॉर्मूला है अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू की जगह अगर मैं tan अल्फा रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan अल्फा, है ना, यही हो जाएगा। हाँ सर यही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू की जगह tan अल्फा tan थीटा, ठीक है ना। तो क्या ये tan थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला नहीं बन रहा? अरे भैया tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिंपल मैथ्स से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला सिंपल मैथ्स से सिंप्लीफाई हो जाएगा और वो क्या होगा, अंडर रूट आर जी ब्रैकेट के अंदर या फिर सीधा लिख देता हूं, आर जी tan थीटा प्लस अल्फा। इस तरीके से आपको बुक्स में देखने को मिल जाता है ये फॉर्मूला। तो वो कुछ नहीं करते, वो म्यू को मान लेते हैं कि वो किसी अल्फा का tan है, अल्फा किसी एंगल वैल्यू का tan है जो आपको म्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो आप फॉर्मूले को इस तरीके से भी याद कर सकते हो, चाहे आप इस तरीके से याद कर लो, चाहे आप उस तरीके से याद कर लो, अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस अल्फा। क्लियर? पक्का? हाँ सर। चलो, अगर मान लो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी भी ज्यादा हो जाता तो क्या होने लग जाता? अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स n sin थीटा और f cos थीटा से भी ज्यादा होने लग जाए फिर क्या होगा? फिर सर गाड़ी ऊपर की तरफ खिसकने लग जाएगी, अरे हाँ कि ना? हाँ सर। और अगर वेलोसिटी जिससे कार टर्न ले रही है वो इतनी छोटी हो जाए, इतनी कम हो जाए कि n sin थीटा
सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी इतनी छोटी हो जाए कि भैया n sin थीटा जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा होने लग जाए। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको? नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आओ समझते हैं। इसको मिटा देता हूं पहले मैं ये बोल रहा हूं, एक केस आपके दिमाग में डाल रहा हूं, वो समझने की कोशिश करना, वो केस क्या है। अरे बेटा, हाँ केस क्या है, मैं बोल रहा हूं if velocity with which velocity with which we are taking the turn, we are taking the turn, if velocity with which we are taking the turn is so less that mv max square, या मैं बोलूँ मिनिमम कर देता हूँ, मैक्सिमम थोड़ी ना हो गया, अब तो वेलोसिटी मिनिमम हो गई है, mv मिनिमम का स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्या हो जाए, ये क्या हो जाए भाई, छोटा हो जाए एज कंपेयर टू n sin थीटा। क्या मैंने बोला कि अब आप इतने कम वेलोसिटी कर दे रहे हो, इतनी कम वेलोसिटी कर दे रहे हो कि जब आप टर्न ले रहे हो ना, तो n sin थीटा जो आ रहा था, n sin थीटा जो आ रहा था, उसकी खुद की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होने लग गई, ज्यादा होने लग गई। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से n sin थीटा की वैल्यू ज्यादा होने लग गई तो फ्रिक्शन क्या करेगा बताओ, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, तो हम मिनिमम वैल्यू पता कर रहे हैं अपनी वेलोसिटी की कि आप जिस पर टर्न ले सकते हो और आपकी गाड़ी स्किड ना हो। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। पहले हमने ये किया कि n sin थीटा को बैलेंस किया भैया कि n sin थीटा क्या करे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से लड़ ले। फिर आपने एक नई शर्त रख दी कि नहीं अब हम टर्न लेंगे तो ज्यादा वेलोसिटी से लेंगे, तो n sin थीटा से पूछा गया कि तुम अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को झेल पाओगे। n sin थीटा ने बोला कि नहीं भाई मैं तो नहीं झेल सकता क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब काफी बढ़ गया है। तो हम यहां पर जैसे ही देख रहे थे कि यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा कार पे, तो कार ऊपर की तरफ स्किड करने लग गई, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगने लग गया। क्योंकि फ्रिक्शन ने बोला कि भाई मेरा एक कंपोनेंट तुम ले लेना, मेरा एक कंपोनेंट तुम ले लेना और तुम्हारी मैं मदद कर दूंगा ताकि तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर पाओ। ठीक है सर, ओके, ये बात हमको समझ में आ गई। अब बात ये है कि आप इतनी कम वेलोसिटी से टर्न ले रहे हो कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार पे लग रहा है वो खुद क्या है, n sin थीटा से छोटा हो गया है। n sin थीटा से क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो अब क्या होगा, अब कार नीचे की तरफ स्किड करना चालू कर देगी। अब क्या होगा, कार नीचे स्किड करेगी, कार विल स्किड डाउनवर्ड। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, नीचे स्किड करने लग जाएगी। ओके, तो फिर क्या होगा, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अब फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। समझे कि नहीं समझे? इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करके इधर ले जाऊं, हाँ सर इधर ले जाइए, ये हो जाएगा इधर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, ओके वेरी गुड। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना हो गया, ये हो जाएगा थीटा। देखो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये एंगल थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट आ गया ये एफ कॉस थीटा, और कंपोनेंट आ गया ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे? ऐसा क्यों हुआ? जब आपने कार की वेलोसिटी कम कर दी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया, वो इतना कम हो गया कि n sin थीटा से भी कम निकला वो। अब n sin थीटा वाला फोर्स बढ़ गया है तो वो कार को इधर खींचना चाह रहा है, तो कार क्या करने लग जाएगी, नीचे की तरफ स्किड करने लग जाएगी। लेकिन फ्रिक्शन बोलेगा भाई मैं रिलेटिव मोशन होने नहीं दूंगा, तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स लगने लग जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो देखो भाई, अब यहां पर सिर्फ वही बात है कि हमको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन मैं बनाता हूं, n cos थीटा प्लस s sin थीटा, n cos थीटा प्लस f sin थीटा, n cos थीटा प्लस s sin थीटा इज इक्वल्स टू वेट। सिंपल सी बात है, f की जगह हम बोल रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, तो f की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, म्यू इंटू n। तो n cos थीटा प्लस म्यू इंटू n sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। यह है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक है इक्वेशन नंबर 2 भी, कौन सी? एक्स डायरेक्शन में देख लो, n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv min स्क्वायर अपॉन r प्लस f cos थीटा। देखो n sin थीटा
इज इक्वल्स टू उस मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप टर्न ले रहे हो प्लस एफ कॉस थीटा, प्लस एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा को मैं इधर ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी मिनिमम का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेम वही प्रोसीजर फिर से हम आजमाएंगे। सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन से, है ना। चलिए भाई, तो डिवाइड करते हैं एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। इसको आप क्या लिखोगे, म्यू इंटू एन लिखोगे, ठीक है ना। एफ की जगह आप क्या लिख दो भाई, म्यू इंटू एन लिख देता हूं मैं, माइनस म्यू इंटू एन कॉस थीटा। क्लियर। चलो, एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी मिन स्क्वायर अपॉन आर। एम जी हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा तो क्या बचेगा, वी मिन का स्क्वायर अपॉन आर जी, वी मिन का स्क्वायर अपॉन आर जी, तो वी मिन का स्क्वायर अपॉन आर जी। वेरी गुड। आप क्या करेंगे, अब फिर से वही प्रोसीजर अपनाएंगे कि यहां पर cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। पहले तो एन 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 कॉमन निकल कर कट जाएगा, पूरी जगह हर टर्म को डिवाइड कर देंगे cos थीटा से, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय cos थीटा इज 1 प्लस म्यू tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा बन जाएगा इज इक्वल्स टू वी मिन का स्क्वायर अपॉन आर जी, वी मिन का स्क्वायर अपॉन आर जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक और फॉर्मूला आ रहा है, एक और फॉर्मूला आ रहा है, आ जाओ देखते चलिए। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, जानदा है दिले तो जान दिया तू। हाँ भाई, वी मिनिम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये फॉर्मूला आने लग गया। यहाँ पर आप रूट लगा दो, तो v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट के अंदर tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। ये वो दूसरा फॉर्मूला है जो आपको याद करना है उस मिनिमम वेलोसिटी से जिससे आप टर्न ले सकते हो बिना किसी स्किडिंग। स्किडिंग मतलब बिना किसी स्किड के। आई बात समझ में। अच्छा, अगर इससे भी मिनिमम हो गई वेलोसिटी, अगर आपकी वेलोसिटी इससे भी कम चली गई बाबा, तो फिर पक्की बात है कि आपकी कार नीचे की तरफ स्किड करने लग जाएगी। अगर वेलोसिटी v क्या हो जाए, v मिनिमम से भी कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्किड डाउनवर्ड हो जाएगा, स्किड डाउनवर्ड। कार कहां स्किड कर जाएगी, नीचे की तरफ स्किड कर जाएगी। और अगर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपने निकाली है कितनी, ये अगर आपकी v की वैल्यू ज्यादा हो जाए v मैक्स से, इस केस में तो आपकी कार कहां जाने लग जाएगी, ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी, स्किड अपवर्ड। कार विल स्किड अपवर्ड, कार विल स्किड अपवर्ड, कार विल स्किड अपवर्ड। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, बहुत बढ़िया। क्लियर? जी सर क्लियर। ओहो हो सर, जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला बनवाया, यही वाला फॉर्मूला वहां भी बन सकता है क्या? बन सकता है, बनाओ, बन सकता है, बनाओ। अगर आप म्यू की जगह tan अल्फा पुट कर देते हो तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा। आइए देखते हैं जरा कैसे चेंज होगा, बताओ। यहां पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो v मिनिमम इज इक्वल्स टू, हम म्यू की जगह क्या पुट कर रहे हैं, tan अल्फा पुट कर रहे हैं। तो आप जैसे ही यहां पर tan अल्फा पुट करोगे तो आर जी इंटू tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा tan थीटा माइनस अल्फा का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? tan थीटा माइनस अल्फा का। तो सीधे सीधे उठाओ, वहां पर पुट कर दो। तो v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला ये बन गया। लो भैया, अब आपके पास v मैक्स का एक फॉर्मूला है और आपके पास
वी मिन का एक फॉर्मूला है। लो भैया समझे, अब जिसको जो याद रखना हो वो याद रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसके। ये क्वेश्चन 2 है क्योंकि एक हेमिस्फेरिकल वाला क्वेश्चन आगे रखा हुआ है, उसको भी हम चलेंगे सॉल्व करेंगे। पहले हम इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व रोड ऑफ रेडियस आर, नीट का क्वेश्चन है 2016 का। द रोड इज बैंक्ड एट द एंगल ऑफ थीटा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज म्यू एस। द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बताओ क्या होगी। यहाँ मुझे तो फॉर्मूला याद है, ये नहीं हो सकता, जी आर स्क्वायर होता नहीं, जी बाय आर होता नहीं, जी बाय आर स्क्वायर होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है अंडर रूट जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अच्छा वहाँ पर जो मैंने म्यू लिखा हुआ है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से आया है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो जिस म्यू की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो म्यू क्या है, म्यू एस है ना, याद रखना, बताया था ऑलरेडी मैंने। ये जो म्यू है ये क्या है बेटा, म्यू एस है। तो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, सीधा सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर, तो आपको रेडियस दे दिया गया है कितना, 20 मीटर। ओके, विच इज स्मूथ एंड एंगल ऑफ बैंकिंग इज 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 30 डिग्री दी गई है। फाइंड द सेफ स्पीड एट विच द व्हीकल डू नॉट स्किड, आपको सेफ स्पीड निकालनी है आर और थीटा की मदद से। स्मूथ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर विच इज स्मूथ एंड एंगल ऑफ बैंकिंग इज दिस। अच्छा, फाइंड द सेफ स्पीड एट विच द व्हीकल डू नॉट स्किड, ठीक है। तो हम जानते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है नहीं आपको सॉरी वेलोसिटी निकालनी है, थीटा आपको दिया हुआ है, तो ठीक है चलो वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू है 20 मीटर इंटू जी की वैल्यू है 10 और थीटा आपको 30 दिया हुआ है, तो tan 30 इंटू 200 इंटू 200 का रूट आप लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा कुछ 17-18 मीटर पर सेकेंड आंसर आने वाला है। ठीक है ना, सॉल्व करिए आप, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला बेस था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विदाउट बैंकिंग बोल रहा है भाई, ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विदाउट बैंकिंग रेडियस ऑफ पाथ इज 20 मीटर। फिर से रेडियस ऑफ पाथ कितना आ गया है, 20 मीटर, इनको 20 से बहुत ज़्यादा लगाव है। वेलोसिटी ऑफ द कार आपको दे दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ मीटर में है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 18 से काट दिया, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच विल प्रिवेंट स्किडिंग। फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच विल प्रिवेंट स्किडिंग। अच्छा, सरफेस लेवल रोड है, सर्कुलर टर्न ले रहे हैं, फ्रिक्शन मदद कर रहा है आपकी सर्कुलर टर्न लेने में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो v की जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होती है, म्यू जी आर होती है। फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला याद है, हाँ। अब यहाँ पे आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू। तो अगर हम लिमिटिंग कंडीशन ले लें, लिमिटिंग कंडीशन मतलब इक्वेट कर दे दोनों को, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्या आपको वेलोसिटी है, हाँ सर वेलोसिटी दी गई है, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, आर की वैल्यू आपको 20 दी गई है, जी की वैल्यू होती है 10, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे किसकी, म्यू की। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 20 इंटू 10 इज इक्वल्स टू म्यू। तो हो जाएगा 25, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 1/8 म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/8 आ गई। क्लियर है, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने देखा यार ये फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी था कि v की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू जी आर, तो मैंने इक्वेट कर दिया, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल ली, कितना हो जाएगी वो, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है ना, आर की वैल्यू आपको 20 मीटर दी गई थी, जी की वैल्यू 10 आपने ली, तो 25/20 इंटू 10 हो गया, काट दिया मैंने भाई, 25, 5 दूनी 10 हो गया, कट गया, आंसर कितना आ गया, 1/8 आ गया। चलिए वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ रोड इज बैंक्ड फॉर अ व्हीकल विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड रेडियस ऑफ रोड इज 20 मीटर। ये देखो, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। रोड इज बैंक्ड फॉर अ व्हीकल विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब उस रोड से जो व्हीकल निकलने वाले हैं उनकी एवरेज स्पीड कितनी होगी भाई, 36 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। तो वेलोसिटी आपको दे दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ मीटर पर सेकंड में, 18 दूनी 36, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, एंड रेडियस ऑफ रोड इज 20 मीटर।
रेडियस ऑफ रोड कितना आ गया है 20 मीटर आ गया, हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, म्यू की वैल्यू कितनी दे दी गई है 0.4, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी सो दैट व्हीकल डू नॉट स्किड आउटवर्ड और इनवर्ड। तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है और मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है और मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। क्या इसका फॉर्मूला आपके पास नहीं है सर, अंडर रूट आर जी ब्रैकेट के अंदर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। याद आया याद आया याद आया कि नहीं आया? अरे यार ये देखो ना यार, हमने अभी तो किया था डिराइव, ये कहाँ चला गया मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला? ये देखो वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। यहाँ पर जो म्यू है ना बेटा वो और कुछ नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। म्यू और कुछ नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, और मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, और वो क्या है अंडर रूट आर जी ब्रैकेट के अंदर टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके पास है। आपके पास आर है, आपके पास म्यू है, जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते बनती है। आपके पास सारी वैल्यूज है ना, म्यू की वैल्यू है आपके पास, आर की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, लेकिन सर हमारे पास थीटा नहीं है। यहाँ पर सब कुछ है लेकिन हमारे पास थीटा नहीं है। अगर थीटा नहीं है तो थीटा निकाल लो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। नहीं, v है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू 10 अपॉन आर की वैल्यू है 20 इंटू जी की वैल्यू है 10। 10 से 10 चला गया, ये चला गया, ये चला गया, कितना बचा? tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? tan थीटा की वैल्यू आ गई 0.5, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स 0.5। तो tan थीटा की जगह आप हर जगह क्या पुट कर सकते हो? 0.5 पुट कर सकते हो। लो ये क्वेश्चन भी मैंने आपका सॉल्व करा दिया। थोड़ी सी मेहनत है कि आपको वैल्यूज पुट कर करके देखना है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है यार, थोड़ा हाथ पैर चलाओगे तभी तो दिमाग चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा बिल्कुल दिमाग। तो मैंने आपको बता दिया अप्रोच क्या है। जो जो चीज़ें आपको दी थी उससे आपने दिमाग में ये सोच लिया कि ये दो फॉर्मूले लग सकते हैं। आपने चेक कर लिया कि सारी गिवन चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं कि नहीं। जैसे ही आपने चेक किया आप फंस गया कि भाई यहाँ पर tan थीटा नहीं है हमारे पास, तो हमने दूसरी अप्रोच लगाई और tan थीटा वहाँ से फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर हम उसको पुट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, धड़ाम से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, भाई स्पीड नहीं बदल रही है, in a horizontal circular groove with vertical side walls of radius 25 cm if the block takes 2 seconds to complete one round। अच्छा सर्कुलर टर्न है बेटा, सर्कुलर ग्रूव है, मतलब छेद किया गया ऐसा सर्कुलर ग्रूव है, और इस पर एक मास चिपक कर चल रहा है, ग्रूव में चिपक कर ऐसे मास चल रहा है। ठीक है, मास का जो वजन है वो 100 ग्राम है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, सर्कुलर ग्रूव में यूनिफॉर्म सर्कुलर ग्रूव है और हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, विथ वर्टिकल साइड वॉल्स ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो रेडियस है ये आपको दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक, इफ द ब्लॉक टेक्स 2 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन राउंड, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो मास है, ये जो एक राउंड लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा भाई? ये जो मास है जब ये पूरा सर्कल एक राउंड कंप्लीट कर लेगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? सरकमफ्रेंस के बराबर। तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो 2 पाई आर के बराबर होगी। क्या मैंने कहा? बिल्कुल सही, मतलब 2 पाई इंटू रेडियस कितना बताया है? 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर। ठीक है ना, ये डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में किया है? ये 2 सेकेंड में किया है। अच्छा, तो क्या वेलोसिटी होगी ये पता कर सकते हैं? इसके पास क्या वेलोसिटी होगी ये पता चल सकता है क्या? हाँ सर ये पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा? 2 पाई आर डिवाइड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं 2 पाई आर अपॉन कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकेंड। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 0.25 पाई। 0.25 पाई किसकी वैल्यू है? ये वेलोसिटी की वैल्यू है जो उस मास के पास रहेगी। ठीक है, फाइंड द नॉर्मल कांस्टेंट फोर्स बाय द साइड वॉल ऑफ द ग्रूव। ओके ओके ओके, वो पूछ रहा है कि जो साइड वॉल इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, साइड वॉल इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगाने वाला है मास पर, उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है इस मास पर, उसकी वैल्यू क्या होगी? अरे भाई ये मास क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है।
इस मास को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए एक नेट इनवर्ट फोर्स की जरूरत होती है जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। वो नेट इनवर्ट फोर्स क्या है यहाँ पर? नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन ही क्या बनेगा आपका? mv²/r बनेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अरे हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपके पास v आ चुका है, v का स्क्वायर डिवाइड बाय r कर दो तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट m इंटू वी का स्क्वायर यानी कि 0.25 पाई इंटू 0.25 पाई, ये v का स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय रेडियस कितनी दी गई है आपको? 25 सेंटीमीटर यानी कि 0.25 मीटर। तो ये 0.25 से 0.25 कट गया। मास की वैल्यू आपको 100 ग्राम दी गई है। आओ उसको पुट कर दो। n इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, 100 इंटू 10⁻³ kg, kg में कन्वर्ट कर दिया। 100 इंटू 10⁻³ kg इंटू 0.25 पाई का स्क्वायर। और कुछ सही किया है कि नहीं किया? बिल्कुल सही किया सर। ये पॉइंट हटा लो, नीचे 100 लगा दो, 100 ऊपर जाएगा घूम के 10⁻² हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻, ये -2 हो जाएगा तो ये -5 हो जाएगा इंटू 25 पाई का स्क्वायर। ठीक है ना? ये हो जाएगा 25 पाई का स्क्वायर इंटू 10⁻³ सही लिखा है क्या मैंने? बताओ। ये था 10⁻³ हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है ना? आंसर आ गया आपका कितना? 25 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर? क्लियर? हाँ सर क्लियर। क्वेश्चन हमने ध्वस्त कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, आपकी नजर करता हूं। An unbanked curve has a radius of 30 meter. The maximum speed at which a car can make a turn if the coefficient of static friction is 0.75. Unbanked curve लिखा हुआ। Unbanked मतलब कोई बैंकिंग नहीं है। तो फ्रिक्शन ही आपको क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हमको पता है उस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कितनी हो सकती है? μg/r हो सकती है। अरे हाँ नहीं सर, √μg/r होगी। ओके ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट म्यू की वैल्यू आपको दी गई है क्या? नहीं, वो तो हमको निकालना है। म्यू ही निकालना है। नहीं, म्यू तो दिया हुआ है आपको। अंडर रूट म्यू की वैल्यू आपको दी है 0.75, जी की वैल्यू है 10 और आर की वैल्यू कितनी दी है? 30 मीटर। तो ये पॉइंट हटाया, 100 लगाया, 1 1 2 2। ठीक है, हो जाएगा 3 5 15, 75 इंटू 3 का रूट, 3 5 15 की 5 हासिल है 1, 7 21 और 1 22। 3 5 15 की 5 हासिल आई 1, 7 1 7 21 और 1 22, 225। ठीक है ना? तो रूट ऑफ 225 आ गया आपकी वी मैक्स। ये कितना हो जाएगा भाई? 15 है ना? इसका रूट कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 का स्क्वायर होता है 225। चलिए वेरी गुड। तो आंसर आ गया है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे आप टर्न ले सकते थे वो 15 मीटर पर सेकेंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएट्स अ बैंक्ड कर्व, ठीक है, ऑफ रेडियस 90 मीटर ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड इफ द बैंकिंग एंगल इज 45 डिग्री। अरे यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बैंकिंग एंगल दे दिया, स्पीड पूछ रहा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg, यानी कि जो v की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? √rg tan थीटा, rg tan थीटा। चलो वेरी गुड। rg, r की वैल्यू कितनी है भाई? आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा मास वास दे दिया है, कोई बात नहीं। रेडियस है 90 मीटर, r की वैल्यू 90 दे दी गई है, g की वैल्यू 10 ले ली और tan 45 लिख दिया भाई, tan 45 जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ गया? 900 आ गया। तो v इज इक्वल्स टू √900 यानी कि कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड। मास दिया है, मास से कोई लेना देना हमको नहीं है, हमको वेलोसिटी निकालने को, स्पीड निकालने को बोली थी, वो हमने निकाल दी है। चलिए वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपके होते हैं खत्म। अब हम चलते हैं वो हेमिस्फेरिकल वाले क्वेश्चन के पास। कहाँ गया वो क्वेश्चन? आओ जरा इसकी बात भी कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। चलो जो बोल रहा है पहले तो वो बना दूं, है ना? जो वो बोल रहा है पहले तो वो मैं बना देता हूं। कैमरामैन, 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 देखना तुम लोग मेरा दिमाग, हेमिस्फेरिकल बाउल कैसे मस्त बनाऊंगा मैं। देखो अब देखना तुम लोग। देखा, आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है इसलिए मैं मस्ती मजाक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। लेकिन आपने मेरा दिमाग देखा कि नहीं देखा जो मैंने किया?
क्या आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे मेरी इस मेहनत के लिए? हाँ, हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर इज रोटेटिंग। ठीक है भाई, रोटेट भी कराना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं मानेगा ये क्या कर रहा है भाई? रोटेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, रोटेट कर रहा है भाई, ओमेगा से मान लिया हमने। ठीक है, rotating about its axis of symmetry which is kept vertical. A small ball kept in bowl rotates with the ball without slipping on its surface. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? एक छोटी सी बॉल रख दी। ये भी घूम रही है उसके साथ। ठीक है, if the surface of the ball is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical angle is theta, find the angular speed at which the ball is rotating. ठीक है, ओके 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 ओके। अब आप पहली बात तो ये समझो कि ये भी क्या कर रही होगी? एक सर्कुलर मोशन कर रही होगी बॉल, है ना? नहीं, अलग रेडियस से, एक स्मॉल रेडियस से क्या कर रही होगी? एक आपको सर्कुलर मोशन करके दिखा रही होगी। नहीं आई बात समझ में? हाँ, समझ में आ गई, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, बढ़िया। ओके, रेडियस आपको कितना दिया हुआ है? रेडियस आपको दिया हुआ है आर। कितना रेडियस है भैया? आर रेडियस है। रेडियस कितना है? ये आर है। ठीक, जहां पर ये बॉल कांटेक्ट में है इस हेमिस्फेरिकल बाउल के, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वहां से एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी? वहां से एक नॉर्मल रिएक्शन को भी लगना चाहिए, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन को भी लगना चाहिए, जो कि सेंटर से होकर जाना चाहिए। पक्की बात है, ये तो पक्की बात है ना कि अगर आप किसी स्फीयर में किसी भी पॉइंट से एक नॉर्मल रिएक्शन बनाते हो, स्फीयर में बोल रहा हूं, तो हमेशा से सेंटर से होकर जाता है स्फीयर के। तो ये हेमिस्फीयर है, तो यहां से होकर जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर ये पूरा स्फीयर होता तो स्फीयर के सेंटर से होकर जाता भाई नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि हेमिस्फीयर है तो ये इस पॉइंट से होकर जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। पक्का? हाँ सर पक्का। चलिए, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस भी बनेगी आगे जाके, याद रखना, है ना? डर मत जाना। चलो, तो हमने बोला हमको क्या निकालना है भाई? अच्छा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर, ये भी आप सोचो, जब ये यहां पर जाकर बैठ गई है तो ये स्किड नहीं कर रही है। यहां पर लिखा हुआ है स्मॉल बॉल केप्ट इन द बाउल रोटेट्स विद द बाउल, मतलब विदाउट स्लिपिंग। ये जो बॉल है ये स्लिप नहीं कर रही है। अगर स्लिप नहीं कर रही है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो चुकी है? मेंटेन्ड हो चुकी है। नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो बॉल है, मान लीजिए किस एंगल पे है? यहां से थीटा एंगल पे। ठीक, तो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा ये और एक कंपोनेंट बनेगा ये। मानते हो कि नहीं? हाँ सर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा क्या? एन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा। मानते हो कि नहीं मानते? सर बिल्कुल मानते हैं। अगर इस बॉल का मास m है तो इस पर वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, और अगर मैं जाकर बॉल पर बैठ जाता हूं तो मैं जानता हूं कि बॉल स्किड नहीं कर रही है, स्लिप नहीं कर रही है, चिपक गई है हमारे बाउल से। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। किस पे है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो अगर मैं बॉल पर जाकर बैठ जाता हूं तो मुझे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी फील होने वाला है, जो क्या होगा? मास ऑफ द बॉल के बराबर इनटू, क्योंकि ये जो छोटी सी बॉल है ये बाउल के साथ घूम रही है, तो बाउल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। ठीक, अच्छा, और रेडियस की जगह क्या लिखोगे? कैपिटल आर का स्क्वायर? ना 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 ना, इसका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो इस सर्कल में हो रहा है, और इस सर्कल का रेडियस छोटा है बाबा। इस सर्कल का रेडियस ये है स्मॉल आर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर? और ये कंडीशन कैसी हो गई भाई? इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। आ जाओ, सॉल्व कर दो। अब बस क्या कर दो? सॉल्व कर दो। पहली इक्वेशन हम बनाते हैं एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ओमेगा फाइंड आउट करना था इसलिए मैंने एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखी। वेलोसिटी बोलता तो मैं एम वी स्क्वायर बाय आर लिखता। चलो, इन दोनों को मैं अगर डिवाइड कर दूंगा तो एन से एन कट जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, एम से एम कट जाएगा, बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए। टेन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। अच्छा, ये आर कैसा है बेटा? हमको तो हेमिस्फेरिकल बाउल से लेना देना है, हमको तो हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस पता है। समझे कि नहीं पता? समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज है, ये यहां से यहां तक की जो चीज है वो क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सर ये भी रेडियस है।
अरे हाँ कि ना, हाँ सर ये भी रेडियस है। तो अगर ये रेडियस है तो ये स्मॉल आर क्या होगा बता सकते हो मुझे? हाँ सर ये स्मॉल आर होगा, ये होगा आर कॉस थीटा, ये होगा आर साइन थीटा। तो हम बोल सकते हैं स्मॉल आर और कुछ नहीं है, वो है कैपिटल आर साइन थीटा। ओके 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 ओके, नाइस 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 नाइस। तो इसका मतलब ये है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब ये साइन थीटा खटक रहा है, बहुत थीटा थीटा हो गया। मुझे पता है कि टेन थीटा के अंदर एक साइन थीटा छुपा हुआ है, क्यों ना मैं उसको काट दूं। तो टेन थीटा को मैंने लिख दिया भाई साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर अपॉन जी। इसका क्या मतलब हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा कितना, जी अपॉन आर कॉस थीटा, जी अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा के बराबर। ओहो हो, किसके बराबर आ गई, ये आ गई भैया जी अपॉन अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है? तो आप ये जो आया है रिजल्ट से याद भी कर सकते हो, कल के दिन कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले को लगाकर आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो ये भी एक केस था जिसको मैंने क्वेश्चन बनाकर आपको सॉल्व करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो इसमें रॉकेट साइंस जैसी रही हो। जी अपॉन आर कॉस थीटा। क्लियर? पक्का? चलो वेरी गुड। तो हमने सारे केसेस समझ लिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और अब हम खत्म करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है ना? आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो इतने सारे स्ट्रीम में, इतने सारे डोमेन में आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, और ये सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी कूपन कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे यूट्यूब पर जाकर इन सारे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब के जगह आप अगर हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहें तो magnetbrains.com, magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी ये सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप भी है प्ले स्टोर पे, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर भी ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक तो ये सारी चीज़ें फ्री होने के बावजूद भी हाई क्वालिटी की हैं, और दूसरी बात आपके लिए कुछ भी कूपन कोड नहीं होगा वहाँ, ना कुछ ऐसा होगा कि आपको कोई ऑफर देकर खरीदना पड़े उस कोर्स को। जो भी कुछ अवेलेबल है वो क्या है, 100%। एंड जब हम बोलें कि 100% है तो वो 100% ही होगा। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।